इस वीडियो में 3 सबसे बड़ी और सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। जी हाँ, पीईटी परीक्षा केंद्र पर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि यूपी ट्रिपल एससी ने कल देर शाम पीईटी 2022 के परीक्षा केंद्रों की घोषणा की, यानी कि एडमिट कार्ड जारी कर दिए। और जब छात्रों ने एडमिट कार्ड अपने अपने डाउनलोड करे ऑफिशियल वेबसाइट से, तो वो देख कर ही चौंक गए। जी हाँ, और लगातार इसके लिए वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ट्विटर पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि जो परीक्षा केंद्र छात्रों को दिए गए हैं वो 250 किलोमीटर, किसी का 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर इतनी दूरी दी गई है। यानी कि एक जिले से दो दो तीन तीन जिले दूर यहां पर परीक्षा केंद्र यानी कि उनके जो सेंटर हैं वो रखे गए। ऐसे में छात्र बहुत ही परेशान है, चिंता है उनको कि वो कैसे अपने परीक्षा केंद्र पर तय समय पर पहुंचेंगे। ठीक है, अगर पहुंचते भी हैं कैसे वो दूसरे किसी जिले में जाकर इतनी आसानी से उस परीक्षा केंद्र को खोजेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं उनके सामने और इसी को लेकर वो विरोध जाहिर कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि दोबारा से परीक्षा केंद्र डिसाइड किए जाए, यानी कि उस जिले के जो छात्र हैं उसी जिले में उनको रखा जाए। ये सभी समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसलिए विरोध कर रहे हैं। साथ में छात्र यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो 50% तक छात्र हो सकता है कि परीक्षा देने ही ना जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं आप देख रहे हैं कि लगातार उसमें कुछ ना कुछ समस्या आ रही, नकल लगातार हर परीक्षा में हो रही है, लगातार आप देख रहे हैं। तो ऐसे में छात्र सोचेंगे इतनी दूर जाने से क्या फायदा, नकल होगी ही, परीक्षा रद्द भी हो सकती है, ये वो। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है कि छात्र ना भी जाएं। तो ऐसे में 50% तक छात्रों की जो संख्या है परीक्षा वाले दिन घट भी सकती है। फिलहाल विरोध जारी है। अगर इस पर कुछ नई चीज देखने को मिलेगी तो हम आप तक पहुंचा देंगे। वहीं पर लेखपाल भर्ती रद्द, दोबारा परीक्षा। जी हाँ, इसको लेकर भी बवाल मचा हुआ है और लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा को रद्द ही कर दिया जाए। अभी हाल ही में आपने समाचार पत्र में देखा कि एसटीएफ ने यहाँ पर माना है कि लगभग 15,000, जी हाँ, पूरी परीक्षा में जो लाखों लाख छात्र बैठे थे लेखपाल में, उनमें उन्होंने माना है कि लगभग 15,000 छात्र उसमें ऐसे थे जो जुगाड़ वाले थे और उसमें कुछ तो पास आउट हो गए होंगे, क्योंकि पकड़े जो गए वो 40, 50, 100, 200 इतने ही पकड़े गए। 15,000 के आसपास छात्र जुगाड़ वाले इस परीक्षा में बैठे थे, जबकि वैकेंसी जो है वो 8,000 कुछ ही है। तो आधे से ज्यादा छात्र उसमें जुगाड़ वाले बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि जो होंगे भी वो जुगाड़ वाले ही होने वाले हैं, क्योंकि 15,000 छात्र यहाँ पर जुगाड़ वाले बैठे हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर जो छात्र जिन्होंने अपनी ईमानदारी से पढ़ाई की है, ईमानदारी से परीक्षा दी है, वो छात्र मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि रद्द करने पर ये जो जुगाड़ का कार्यक्रम है, जो ये 15,000 जुगाड़, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कोई भी समाचार पत्र उठाकर देख लीजिए, 2-3 दिन पहले खबरें आई थी, हमने भी बताया था आपको। तो उन छात्रों के कारण ये छात्र जो अच्छे वाले छात्र हैं ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, दोबारा से परीक्षा करनी चाहिए, ताकि ये जो जुगाड़ वाले हैं अपने आप ही साफ हो जाएंगे। तो ये समस्याएं हैं और ऐसी स्थिति है उत्तर प्रदेश में परीक्षा को लेकर। वैसे यहाँ पर दोबारा से परीक्षा करा ही लेनी चाहिए। साथ में पीईटी 2022 में परीक्षा केंद्रों में बदलाव कर देना चाहिए। छात्रों को बहुत सारी समस्याएं इससे होंगी, बहुत सारे छात्र परेशान हो जाएंगे। साथ में जो महिला छात्र हैं उनको बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर होंगी, दूसरे शहर में जाकर परीक्षा देने को, तय समय पर पहुंचने को लेकर बहुत सारी समस्याएं होंगी। वहीं पर अगली जो तीसरी अपडेट है वो सीटेट 2022 को लेकर महत्वपूर्ण नोटिस यहां पर जारी हो चुकी है और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से 30/9/2022 को ये जो सार्वजनिक सूचना है वो जारी की गई है। आपको जानकारी दी गई है कि सीटेट 2011 से लेकर 2016 के बीच में अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, चाहे वो प्राथमिक का हो चाहे उच्च प्राथमिक का हो, तो अगर आप अपनी मार्कशीट या प्रमाण पत्र लेने के इच्छुक हैं तो किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन आप न करें, क्योंकि वहां से आपको ऑफलाइन या स्पीड पोस्ट के माध्यम से, रजिस्टर के डाक के माध्यम से कोई भी यहां पर मार्कशीट या प्रमाण पत्र नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक लिंक जारी किया है। इस लिंक को आप देख सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उन्होंने कहा इस लिंक को खोलिए और इसी लिंक के माध्यम से आप डुप्लीकेट प्रमाण पत्र या मार्कशीट जो भी दस्तावेज है वो यहां पर स्वीकार कर सकते हैं। डीडी या ऑफलाइन किसी भी प्रकार से कोई भी प्रमाण पत्र आपको ना दिया जाएगा ना स्वीकार किया जाएगा उसका आवेदन। तो इसलिए आप ये जानकारी में रखें, 2011 से 2016 के बीच में जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो ऑनलाइन ही मिलने वाले। तो ये कुछ सूचनाएं थी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और ऐसी सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अगर आपका मन हो तो कर लीजिएगा।